हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास हमारे सीटेट एस्पिरेंट और जो भी कैंडिडेट टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको साइकोलॉजी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी जो है ये साइकोलॉजी जो वर्ड है ये दो टर्म से मिलकर के बना है। पहला है साइको और दूसरा है लॉगी, जिसमें साइको का मतलब होता है आत्मा, और लोगी यानी कि लोगस, लोगों में लोग किससे मिलकर बना है, लोगस, जिसका मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइको और लॉगस, यानी कि आत्मा और अध्ययन। तो अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग टर्मोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है साइकोलॉजी वर्ड को डिस्क्राइब किया। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जो साइकोलॉजी वर्ड था वो किसने डिस्क्राइब किया, अरस्तु ने डिस्क्राइब किया। ठीक है, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में किसने साइकोलॉजी वर्ड को डिस्क्राइब किया, अरस्तु ने। इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान क्या है, ये आत्मा का अध्ययन है। साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। हमारी आत्मा जैसा सोचती है वही हमारी जो है साइकोलॉजी है, हमारी आत्मा ही हमारी साइकोलॉजी है। ठीक है, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन बोला। ठीक है, फिर 17वीं शताब्दी में पोम्पनोजी आए। ठीक है, पोम्पनोजी ने क्या कहा कि साइकोलॉजी जो है वो है दिमाग का अध्ययन है। मतलब कि हमारा दिमाग जो सोचता है, हमारा दिमाग जो चाहता है, हम वही काम करते हैं। तो इसीलिए साइकोलॉजी किस पर बेस्ड है, साइकोलॉजी को उन्होंने माइंड पर डिस्क्राइब किया। ठीक है, फिर 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक हम इसी चीज को जो थे वो सही मानते रहे। फिर 19th सेंचुरी में यानी कि 19वीं शताब्दी में वुंट आए। कौन आए, विलियम वुंट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ना तो साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन है, ना ही साइकोलॉजी जो है वो माइंड का अध्ययन है। साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ और कॉन्शियस। साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियस यानी कि चेतना का अध्ययन है। साइकोलॉजी को उन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी किसका अध्ययन है, चेतना का अध्ययन है। हम कॉन्शियस माइंड में, हम कॉन्शियस पोजीशन में जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वही हमारी क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। ऐसा किसने कहा, वुंट ने कहा। फिर 20वीं शताब्दी में वॉटसन आए। ठीक है, वॉटसन ने क्या कहा कि ना तो साइकोलॉजी सोल का अध्ययन है, ना ही साइकोलॉजी माइंड पर बेस्ड है, ना ही साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियस पर बेस्ड है। साइकोलॉजी क्या है, वो व्यवहार पर बेस्ड है। ठीक है, साइकोलॉजी किसका अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि हमारा दिमाग और हमारा मन, हमारी आत्मा जो भी सोचती है, हमारी वो चीज किस में रिप्रेजेंट होती है, हमारे बिहेवियर में रिप्रेजेंट होती है। तो साइकोलॉजी किसका अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो कहाँ दिखता है, हमारे व्यवहार में दिखता है, वही हमारी क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। ठीक है, तो 4 टर्म में साइकोलॉजी को जो है डिस्क्राइब किया गया। हर सेंचुरी में साइकोलॉजी की जो थी अलग एक डेफिनेशन थी, अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब हम जिसको करेक्ट मानते हुए आ रहे हैं वो हम ये वाला करेक्ट मानते हुए आ रहे हैं। 20वीं शताब्दी में जो किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था, उसी को हम आगे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसी में से ही कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, मैंने 1 लाइन में डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी कि अभी रिसेंट टाइम में हम साइकोलॉजी को किस अर्थ के अकॉर्डिंग जानते हैं, तो बिहेवियर। वर्तमान समय में साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, बिहेवियर। दूसरा है, प्रारंभिक समय में साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या था। प्रारंभिक समय में साइकोलॉजी को किस नाम से जानते थे, साइकोलॉजी किसका अध्ययन मानी जाती थी। सबसे पहले क्या थी, 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने बताया आत्मा का अध्ययन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट प्रयोगशाला थी, यानी कि जो साइकोलॉजी की जो पहली लैब बनी वो कहाँ बनी, किसने बनवाई, साइकोलॉजी की पहली लैब किसने बनवाई थी, सन 1879 में। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब बनी थी वो सन 1879 में विलियम मैक्सवेलियन वुंट ने बनवाई। ठीक है, वुंट ने, ये वाले वुंट ने, ठीक, विलियम मैक्सवेलियन वुंट ने बनाई 1879 में। जो कि ये कहाँ पर है, ये लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में है। कहाँ पर है ये लैब, जर्मनी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहले साइकोलॉजी की लैब कहाँ बनी थी। तो इंडिया में सबसे पहले मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी वो 1916 में डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने बनवाई। जो कि कहाँ बनवाई थी, इन्होंने कोलकाता में है। कहाँ बनी थी, कोलकाता में।
ठीक है। फिर इसमें एक और स्टेटमेंट निकल के आता है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ स्टेटमेंट है और इसको हम अच्छे से याद भी रख सकते हैं इनके स्टेटमेंट के थ्रू। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था, वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान की सबसे पहले आत्मा गई, मनोविज्ञान की सबसे पहले क्या गई, आत्मा गई, फिर उसका दिमाग गया, यानी कि उसके बाद दिमाग का अध्ययन माना गया था, फिर उसकी चेतना गई, अब व्यवहार शेष है। ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का है जो कि एज अ स्टेटमेंट लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में आता है और हमें फाइंड आउट करना होता है कि किसका स्टेटमेंट है। तो ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट है और इसको आप अच्छे से याद करने में भी कन्वीनियंट रहेगा। पहले आत्मा गई, फिर दिमाग, फिर चेतना और अब जो है व्यवहार शेष है। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में। स्कूल्स यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय और स्कूल्स से यहाँ क्या मतलब है, जैसे कि एक फैमिली है, एक फैमिली में 5 मेंबर है, तो हर 5 मेंबर के जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, अपने अपने डिसीजंस होंगे, अपनी अपनी बातें होंगी। तो उसी तरीके से साइकोलॉजी में जो है वो 7 स्कूल्स है, 7 संप्रदाय हैं, जिसमें से सभी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग जो है बातें कही हैं, अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है संरचनावाद। संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, सेकंड है आपका प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म। थर्ड है आपका मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस। चौथा है आपका व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म। फिफ्थ है आपका गेस्टाल्टवाद। सिक्स्थ है आपका रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म और सेवेंथ है आपका मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म। वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनावाद की यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के जनक कौन है, इसके फादर है विलियम वुंड। कौन है इसके फादर, विलियम वुंड। ठीक है, इसमें किस चीज के बारे में बताया गया, इसमें बताया गया संरचनावाद में अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया गया। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, अपने अंदर झांकना। अंतर्दर्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांकना। ठीक है, अपने अंदर झांकना मतलब खुद के बारे में जानना, सेल्फ एनालिसिस करना कि हम खुद को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक, जिसके संरचनावाद के अंदर ये टर्म यूज किया गया है इंट्रोस्पेक्शन, जिसके फादर है विलियम वुंड। कहीं कहीं एग्जाम्स में जो है संरचनावाद के जनक में ये ऑप्शन अगर ना हो तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन किसको हम चूज करते हैं, ईबी टिचनर को। किसको यूज करेंगे हम, ईबी टिचनर। ईबी टिचनर कौन है, ये विलियम वुंड के ही स्टूडेंट थे। 2 नाम इसमें आते हैं संरचनावाद के जनक में, फर्स्ट तो यही आता है विलियम वुंड का, सेकंड ईबी टिचनर का आता है अगर ये वाला नाम गिवन ना हो तो। नेक्स्ट है आपका प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म ये क्या बताता है, ये थ्योरी क्या बताती है, ये थ्योरी बताती है आपकी फंक्शनलिज्म मतलब कि प्रकार है, हर चीज किस पर बेस्ड हो, एक्शंस पर बेस्ड हो, फंक्शन पर बेस्ड हो, फंक्शंस में आपके एक्शंस में जो भी आपकी थिंकिंग है वो दिखनी चाहिए, ये प्रकारवाद है। ठीक है, जिसके फादर कौन है, विलियम जेम्स है। इसके फादर कौन है, विलियम जेम्स। इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है जो है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की एक फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी बुक है जो किसने लिखी है, विलियम जेम्स ने लिखी है। इसमें कुछ और नाम्स भी आते हैं, अलग कुछ और साइकोलॉजिस्ट का भी इसमें योगदान है प्रकारवाद में, फंक्शनलिज्म में, जॉन डीवी और जेम्स ओनार्ड, ये कुछ फेमस नेम है। नेक्स्ट है आपका मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के फादर कौन है, सिगमंड फ्रायड। इसके फादर कौन है, सिगमंड फ्रायड। तो जहां कहीं भी मनो वर्ड से अगर कोई भी थ्योरी स्टार्ट हो रही है तो वही हम सिगमंड फ्रायड ही उसको चूज करेंगे, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद के कई नाम है। इसको हम साइकोडायनेमिक थ्योरी भी कहते हैं यानी कि मनोगतिक थ्योरी भी कहते हैं, और इसको हम मनोलैंगिकवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मनोलैंगिकवाद भी कहते हैं, जिसके फादर भी कौन है, सिगमंड फ्रायड ही है। ठीक, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 तरीके के मन की बात बोली। ठीक है, इन्होंने बोला कि मन जो है, हमारा जो मन है वो कितने तरीके का है, वो 3 तरीके का है। चेतन कॉन्शियस मन, ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस मन, और तीसरा उन्होंने बोला अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस मन। चेतन का मतलब होता है कॉन्शियस, पूरी तरीके से प्रेजेंट होना, अवेयर होना, वो होता है आपका चेतन मन, चेतन। ठीक है,
अवचेतन क्या होता है कि आप प्रेजेंट तो है लेकिन आपका माइंड कहीं और है, उसको बोलते हैं हम सबकॉन्शियस। और अचेतन क्या होता है, पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होना, ठीक है। जो चीज हम बिल्कुल भी, जिस चीज के लिए हम अवेयर नहीं होते, अनएक्सपेक्टेड होती है, वो चीज होती है आपकी अचेतन, ठीक है। ये 3 पूरे आपको अच्छे तरह। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म की, यानी कि व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक या फादर हम कहते हैं। इसमें इनके साथ और भी कुछ जो है साइकोलॉजिस्ट के नेम है, जैसे कि थॉर्नडाइक, हल, स्किनर, पावलाव, ये सब किसको बिलोंग करते हैं? ये सब भी जो है वो व्यवहारवाद को, बिहेवियरिज्म को ही बिलोंग करती है, ठीक है। पावलाव ने किस चीज के बारे में बात की? पावलाव ने बात की रिपीट एंड रिपीट अपनी हैबिट्स के बारे में, जिसके लिए पावलाव ने ये स्टेटमेंट दिया कि अधिगम जो है वो अवलोकन या प्रक्रिया, अवलोकन का मतलब ही होता है रिपीट करना, ठीक है। अधिगम यानी कि लर्निंग कैसी प्रक्रिया है? रिपीट एंड रिपीट होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका व्यवहारवाद में ही एक और नाम भी आता है आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में तो हमने पहले स्टेटमेंट में पढ़ा ही था कि थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि सबसे पहले साइकोलॉजी का मन गया, फिर उसकी दिमाग गया, फिर उसकी चेतना गई, अब रहा बचा क्या है? दिमाग शेष है। थॉर्नडाइक ने एक और स्टेटमेंट भी दिया है, छड़ी हटी बच्चा बिगड़ा। ये स्टेटमेंट जो है सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ये किसने दिया हुआ है। तो थॉर्नडाइक का स्टेटमेंट है कि छड़ी हटी बच्चा बिगड़ा, थॉर्नडाइक का दिया हुआ स्टेटमेंट है। और व्यवहारवाद में क्या चीज, एक और स्टेटमेंट भी है, माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज अ टैबुला रासा। ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बोला? ये जॉन लॉक ने बोला, ठीक है। जॉन लॉक अलग है और जॉन ड्यू अलग है। जॉन ड्यू जो है वो फंक्शनलिज्म को बिलोंग करते हैं और जॉन लॉक जो है वो बिहेवियरिज्म को बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला जॉन लॉक ने? माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज अ टैबुला रासा। टैबुला रासा का मतलब यहाँ क्या है? टैबुला रासा का मतलब यहाँ है इधर ब्लैंक स्लेट से, यानी कि बच्चों का जो दिमाग है वो एक खाली स्लेट की तरह है, जिसमें आप जो भी चाहो उसको फिल कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। और इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड जेबी वॉटसन ने कहा कि आप मुझे 5-6 अच्छे खासे हेल्दी हष्ट-पुष्ट बच्चे दे दीजिए, मैं उनको चोर, पुलिस, साइंटिस्ट, डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूँ। ये स्टेटमेंट किसका है? जेबी वॉटसन का है। तो अभी हमने 4 संप्रदाय के बारे में बात की। संरचनावाद के फादर कौन? विलियम वुंड। फंक्शनलिज्म के फादर कौन? विलियम जेम्स। साइको एनालिसिस के फादर कौन? मनोविश्लेषणवाद के सिगमंड फ्रायड। बिहेवियरिज्म के फादर कौन है? जेबी वॉटसन। अब हम आगे और 3 जो हमारे स्कूल्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है हमारा गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट थ्योरी, ठीक है। इसके जनक कौन थे? इसके फादर थे मैक्स वर्दीमीर। इसके फादर कौन थे? गेस्टाल्टवाद के जनक थे मैक्स वर्दीमीर। इसके साथ ही इसमें कुछ और भी साइकोलॉजिस्ट का नाम ऐड होता है, जैसे कि वोल्फगैंग, कोहलर, कोर्टलुइन, कोफ्ता, ये सब किसको बिलोंग करते हैं? ये सब जो है गेस्टाल्टवाद को ही बिलोंग करते हैं। तो एग्जैक्टली जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्ट थ्योरी है, ये होता क्या है? इसका मतलब होता है सडनली किसी सॉल्यूशन पर पहुंचना, सडनली कुछ आइडिया आना, उस पर बेस्ड है गेस्टाल्ट, ठीक है। गेस्टाल्ट वर्ड का मतलब ही यहाँ ये प्रेजेंट किया गया है, सडन सॉल्यूशन निकालना। यूरेका मूवमेंट भी इसमें एक टर्म यूज होता है, यूरेका मूवमेंट। यूरेका मूवमेंट मतलब क्या है? यूरेका मूवमेंट का मतलब भी क्या होता है? सडन आइडिया आना, सडन आइडिया, ठीक है। इंसाइटफुल लर्निंग किसके अंदर आती है? गेस्टाल्टवाद के अंदर ही आती है। इंसाइटफुल लर्निंग यानी कि उत्तेजना के साथ सीखना, सडनली कुछ चीजें दिमाग में आना, किसी चीज की क्यूरियोसिटी होना, वो किस में आती है? इंसाइटफुल लर्निंग में आती है, जो कि किसको बिलोंग करती है? गेस्टाल्टवाद को ही बिलोंग करती है। नेक्स्ट है आपका रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टलिज्म। कंस्ट्रक्टलिज्म क्या है? इसके अंदर क्या आता है? इस कंस्ट्रक्टलिज्म, कंस्ट्रक्ट रचना, रचना यानी कि क्रिएटिविटी, ठीक है। इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है? बच्चे को क्रिएटिविटी पर प्रेशर दिया जाता है कि बच्चा जो है क्या हो? खुद से क्रिएटिव हो, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ न्यू करे, बच्चा एक्टिव बने, ठीक है। उसको उसके अंदर की इनर क्रिएटिविटी उसको अंदर से निखारने के लिए ये चीज रचनावाद, इस चीज के बारे में बात की गई। हमारा जो एनसीएफ जो 2005 है, एनसीएफ 2005 जो है वो भी किस पर बेस्ड है? वही रचनावाद पर, कंस्ट्रक्टलिज्म पर ही बेस्ड है। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम
फ्रेमवर्क वो किस पर आधारित है, वो भी रचनावाद पर ही आधारित है, जिसमें किस चीज़ की बातें की गई हैं, उसमें भी क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चा खुद अपनी समझ को जो क्या करे, इंक्रीज करे। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई है, बच्चे की क्या हो, थिंकिंग इंक्रीज हो, उसकी मेमोरी इंक्रीज हो, ठीक है, उसकी इमेजिनेशन की पावर इंक्रीज हो, इमेजिनेशन करना सीखे बच्चा, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करे और तब सीखे, करके सीखे, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी चीजें किसके थ्रू निकली हैं, ये सारी चीजें जो है रचनावाद से ही निकली हैं, ठीक, जो हमारे एनसीएफ में भी ऐड की गई है। इसके कोई एक फादर नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि रचनावाद के जनक कौन है, इस पर बराबर ही कई सारे जो है साइकोलॉजिस्ट ने वर्क किया, लेव वाइगोत्स्की, ब्रूनर, जीन पियाजे, ये सब किसको बिलोंग करते हैं, रचनावाद को ही बिलोंग करती है। इनका कहना ये था कि टीचर का काम यहाँ बस एक फैसिलिटेटर का है, यानी कि टीचर क्या काम करेगा, बस एक फैसिलिटेटर यानी कि सुविधाकर्ता का काम करेगा, यानी कि टीचर क्या है, बच्चों को प्रॉपर ये नहीं बताएगा कि आपको ये काम करना है, नहीं, बच्चा जो चाहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको टीचर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, ठीक है, सुविधा देगा उसको उसके मंजिल तक लेके जाएगा, लेकिन उसको मंजिल नहीं बताएगा, ये है कहने का मतलब, ठीक है। टीचर क्या है, यहाँ पर एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाएगी रचनावाद के अंदर, ताकि वो जो उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो काम कर सके, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, साइकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, ठीक, साइकोलॉजी के जो स्कूल थे, संप्रदाय थे, हमने उनके बारे में पढ़ा, उनके फादर्स को जाना। नेक्स्ट क्लास में भी हम यही कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे विद स्टडी विद प्रेरणा। थैंक यू।